पिछले कुछ दिनों से गैर भाजपा शासित राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार काफी बढ़ गया है। अभी हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर में कुछ हिंदू फल विक्रेताओं के साथ सिर्फ इसलिए दुर्व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के सामने अपने बैनर पर हिंदू लिखने का दुस्साहस किया था। कुछ फल विक्रेताओं ने अपनी दुकान के आगे यह बैनर लगाया था जिस पर लिखा था विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू फल दुकान। इन पोस्टरों पर श्री राम और भगवान शिव जी के चित्र भी अंकित थे, परंतु ये बैनर एक कट्टरपंथी मुसलमान को नागवार गुजरा, जिसने ट्विटर के माध्यम से जमशेदपुर पुलिस को शिकायत कर डाली और जमशेदपुर पुलिस उस यूजर की मांग पर नतमस्तक होते हुए उन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने निकल पड़ी। बता दें कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की भांति ही झारखंड की सत्ता की असल बागडोर किसी अन्य के हाथ में है। हेमंत सोरेन भले ही मुख्यमंत्री हैं, परंतु असल सत्ता तो लगता है कांग्रेस के पास ही है। जमशेदपुर पुलिस के अफसरों ने न सिर्फ बैनर हटवाए, अपितु फल विक्रेताओं के विरुद्ध शांति भंग करने के आरोप में सीआरपीसी की धारा 107 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया। परंतु ये बात केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं रही। तेलंगाना और बिहार में कट्टरपंथी मुसलमानों के इशारों पर पुलिस फल विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर रही है। उदाहरण के लिए बिहार के नालंदा जिले में कुछ दुकानों के विरुद्ध सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने दुकानों पर भगवा झंडा लगाया था। पर एफआईआर में दर्ज चार्जेस तो देखिए। दुकानदारों पर दंगा भड़काने के आरोप में आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत धारा 147, गलत तरह से भीड़ जुटाने के लिए धारा 149, अवहेलना के लिए धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी को शायद ही समझ में आएगा कि कैसे केसरिया रंग से किसी की भावनाएं आहत होती हैं और भला इस एक रंग से दुनिया का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बिहार सरकार के लिए अपनी संस्कृति का मान रखना एक अक्षम्य अपराध है? ऐसा ही कुछ तेलंगाना में भी देखने को मिला, जहां एक कट्टरपंथी मुसलमान के कहने पर हैदराबाद के क्षेत्र में पुलिस ने एक सब्जी वाले पर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उसने अपने थैले पर भगवा झंडा लगा रखा था। बता दें कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता है, परंतु लगता है कि कुछ राज्यों में इसकी जगह गंगा जमुनी तहजीब की बात करना भी बेकार है। जहां हिंदू धर्म के प्रतीकों की बात करना तो बहुत दूर की बात है, हिंदू धर्म का उल्लेख करना ही किसी अक्षम्य अपराध से कम नहीं है। इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट है, भारत की वैश्विक छवि खराब करना और सनातन संस्कृति को कुचलना। कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा दर्ज मुकदमे उतना किसी व्यक्ति का खून नहीं खौला पाते जितना यह कि झारखंड, तेलंगाना और बिहार में पुलिस के पास इतना खाली समय है कि वे वाकई में ऐसे घटिया केस पर कार्रवाई कर रही है। पर एक सच तो ये भी है कि इन राज्यों की सरकारों के आदेश पर ही पुलिस एक्शन ले रही है। हिंदुओं के प्रति इस भेदभावपूर्ण रुख के लिए इन राज्यों की सरकारों को शर्म आनी चाहिए।